इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज हम आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी के 2.4 यानी आखिरी एक्सरसाइज है जो आज खत्म हो जाएगा और इसके बाद स्टूडेंट फ्रेंड आप लोग को अगले दिन से पूछना है। एक्सरसाइज है विद्यार्थी 2.4 मैथ क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से गौर कीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर करेंगे। इसमें भी दो गो विद्यार्थी 2x³ प्लस x² 5x प्लस 2 1/2 1 माइनस 2 इस टाइप पर दो क्वेश्चन है। समझ रहे हैं? दो गो बल्कि तीन गो है। खैर जो भी हो एक बताते हैं। कहता है, इसका पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, बोल देते हैं। इसका क्वेश्चन विद्यार्थी कहता है कि इस बहुपद का यह शून्यक है या नहीं, जांच करें। यानी हम यहां लिख देते छोटा करके कि दिया गया बहुपद का शून्यक है या नहीं, हाँ या नहीं में जवाब देना। यानी कई घातीय बहुपद है बेटा, तो 3 घातीय है। अब आपको बोले थे कि जितना घातीय बहुपद रहेगा उतना शून्यक होगा, तो 3 घातीय बहुपद है तो 3 शून्यक होगा। तीनों देल है, एगो 1/2 है, एगो 1 है, एगो -2 है। शून्यक दिया हुआ है। देखो दिया है शून्यक, अल्फा की जगह 1/2, बीटा की जगह 1 और गामा की जगह -2। तीनों शून्यक देल है, 3 शून्यक है, पर इसका है या नहीं है ये जांच करना है। 3 घातीय बहुपद है तो 3 शून्यक होता है, 3 शून्यक देल है, तो तीनों शून्यक इसका है या नहीं इसको जांच करें। हम लोग इन तीनों शून्यक से त्रिघातीय बहुपदे बना देंगे और हम लोग को जो बहुपद आएगा इस बहुपद के बराबर हो गया तो हाँ कहें, नहीं आया तो नहीं कहें। तो त्रिघात बहुपद का सूत्र बताए होंगे, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो हम लोग ये सब निकाल लेते हैं। देखिए क्या निकालेंगे, तो शून्य का योगफल यानी अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा यानी 1/2 जोड़ 1 जोड़ -2 लघुत्तम 2। तो योग ले 1 योग ले 2 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, तो 2 1 3 घटा 4/2 -1/2 योगफल आया। अब इसको क्या निकालना है, 2 शून्य के गुणनफल का योग बड़ा है, इसी को आप बोलते हो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर इसको इसके साथ गुना यानी 1/2 गुने 1 1 गुने -2 ई गुने ई गुने ई
ई गुने ऊ जोड़ -2 गुने 1/2 दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया 1/2, ये हो गया -2 और ई से ही कट गया तो आ गया -1। देखिएगा बहादुर, यहां लिखते हैं, यहाँ ई 2 और माइनस, ये हो गया 1/2 घटाव 3, लघुत्तम आया 2 तो ये हो गया 1 घटाव 3 6 यानी -5/2। सुन लिया। अब गुणनफल शून्य के गुणनफल जिसको अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कहते हैं, यानी तीनों को गुना कर देंगे। 1/2 गुने 1 गुने -2 इसे ही 1 आ गया। देखिए गौर से देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया -1/2, दो दो के गुना करके जोड़ करके कितना आया तो -5/2, तीनों को गुना करके कितना आया 1। अब हम लोग त्रिघात बहुपद बराबर सूत्र लिखेंगे, इसको नहीं मिटाना है, सुन रहे, क्योंकि तुलना करेंगे ना, मिलाएंगे ना उसी से। देखिए त्रिघातीय बहुपद बराबर सूत्र, गौर से बाबू, त्रिघातीय बहुपद बराबर x³ माइनस अल्फा बीटा गामा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स, इधर ही मिटाते हैं बाबू, और माइनस अल्फा बीटा गामा। तो देखिए बाबू, x³ माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का मान दे लो -1/2x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान तेजा था लिखा हुआ -5/2 -5/2 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू 1, तो ये आ गया x³ प्लस 1/2x² माइनस 5/2x है और -1, लघुत्तम ले लेनी 2, देख लेनी बाबू, देखिएगा लघुत्तम ले रहे हैं 2, यहाँ गुना होगा 2x³ प्लस x², एक से गुना होगा जी -5x, यहाँ गुना होगा कितना हर में आया 2, उतने से गुना कर देंगे, 2 से गुना करने पर, इसलिए 2 इंटू 2x³ प्लस x² 5x - 2/2 कट गया, ही कितना आया 2x³ प्लस x² माइनस 5x - 2। देखिए मिलाइए, 2x³ प्लस x² माइनस 5x विद्यार्थी जी थोड़ा सा गलती हुआ, देखिए यहाँ पर 1 गुने माइनस, तो यहाँ माइनस गलती हो गया बहादुर, छूट गया, सॉरी, ये हो गया -1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया, सही हो गया, सॉरी। देखिए विद्यार्थी जी, तो इस बहुपद को इस बहुपद से तुलना कर रहे हैं तो बराबर आया, कब, जब इससे बहुपद हम लोग बनाए तो दिए गए बहुपद के बराबर आया। इसका मतलब क्या था कि जो शून्य देर था उसी बहुपद का, तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिया गया शून्य दिए गए बहुपद का था या दिए गए बहुपद का शून्य है, ऐसे भी लिखिए। यानी स्पष्ट में क्या लिखेगा, दिए गए बहुपद का शून्य कौन कौन था, 1/2 था, 1 था,
-2 है। तो जवाब आया हाँ, क्योंकि इससे हम लोग जब बहुपद बनाए तो जो बहुपद देव था वो बन गया। यदि नहीं आता तो कहते कि दिए गए बहुपद का शून्य नहीं है। तो यहाँ पर आ गया हाँ, तो ये जवाब हुआ हाँ। इसी टाइप पर 2 क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं। 1 मिनट आप देख लीजिए गौर से। देखिए विद्यार्थी, बनाइएगा, नहीं बनेगा दोबारा पूछ लीजिएगा। देखिए एक होमवर्क दे देते हैं, सेम क्वेश्चन का, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। यदि बट्टा में आएगा तो लघुत्तम लेंगे और जितना लघुत्तम आएगा उसी से गुना कर देंगे। समझ रहे हैं? देखिए विद्यार्थी, होमवर्क आप लोग के लिए, गौर कीजिएगा। ये है पहला नंबर हमने बनाया है और दूसरा नंबर है x³ माइनस 4x स्क्वायर 5x माइनस 2 का शून्य 2,1,1 है, जांच करें। बताना है कि शून्य है या नहीं है। ये अल्फा की जगह, ये बीटा की जगह, ये गामा की जगह, जैसे जैसे मैंने आगे वाला क्वेश्चन बनाए हैं सेम उसी प्रकार से बनाइएगा, बिल्कुल हाँ में जवाब आएगा। अब आइए अगला टाइप पर क्वेश्चन है, वो भी आसान है। देखिए मिटा दे विद्यार्थी जी, है ना? देखिए क्वेश्चन 2 नंबर, पहला में 2 क्वेश्चन था जिसको मैंने एक बनाया और आप लोग के लिए एक दिया। दूसरा में कहता है, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बड़ी लिखना पड़ता है। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग कॉमा 2 शून्य के गुणनफल का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2-7 -14 है। देखिए विद्यार्थी, लंबा चौड़ा है परंतु कोई दिक्कत नहीं। देखें ना, त्रिघात बहुपद बनाना, तो आप त्रिघात बहुपद का सूत्र जानते हैं? त्रिघातीय बहुपद बराबर, अभी लिखे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये सूत्र होता है, इसको आप लोग को याद कीजिए कि बताए थे। इसको क्या बोलते हैं? शून्य का योग, शून्य का योग क्या बोलते हैं? शून्य का योग। इसको क्या बोलते हैं? 2 के गुणनफल का योग, 2
दो के गुणन फल का योग, दो के गुणन फल का योग, इसको क्या कहते हैं? गुणनफल केवल गुणन। देखिए विद्यार्थी, फिर से मैं शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दो शून्यकों का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देखिए विद्यार्थी, शून्यकों का योग, देखो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, पहले योग आया तो योग दे रहे कितना, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग कितना दे लिया? -7। कितना दे लिया? -14। समानाल है बाबू। आगे जा पुट करो आंसर, x³ -1 का जगह पर 2, 1 का जगह पर -7, इसके जगह पर -14, x³ -2x² -7x + 14 आंसर। बोलो सही है। ये होमवर्क के लिए, ये प्रश्न है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल और शून्य के गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है, तो इस पर मान बैठाइए, आंसर लाइए। बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, गौर से देख लीजिए। देखिए बहादुर, आप लोग स्टूडेंट फिर आलोक प्रकाशन जिनमें जो क्वेश्चन नहीं बना है आप बस तुरंत बनाए हैं, नहीं बना है तो उसको व्हाट्सएप फटाफट करेंगे क्लास के बाद, है ने। अगला वीडियो आपका सॉल्यूशन को दिया जाएगा, जो आपका प्रॉब्लम है। देर होगा तो उसका फिर कोई सुनवाई नहीं, ये नहीं कि अब त्रिकोणमिति को पूछ, अब रियल नंबर के पूछ नहीं, जो चल रहा है उसको मैं बारी बारी से जहां जहां देखिएगा उसी टाइप पर है। क्वेश्चन खाली अलग है। क्वेश्चन है 3 नंबर में, यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक a - b a + b तो a b ज्ञात करें। बहुत आसान है विद्यार्थी जी, ये क्वेश्चन यदि आपको अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन पढ़ाएंगे ना एपी, तो पर भी ये रहेगा। क्या किसी बहुपद का तीनों शून्य क्रमशः एपी में, तो एपी में 3 पद यही होता है, a - b a + b। समझ रहे हैं बात को? आलोक प्रकाशन इस टाइप पर बहुपद में बनाया है, तो ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा। दिया है x³ 3x² x + 1 में a बराबर देल है, b बराबर देल है, c बराबर, ये गुणांक है, ये भी सी नहीं है, ये गुणांक है। ये कुछ है बाबू, गुणांक। a का मान a, b का मान -c का मान और d का मान a। फिर से देखो, इसको a1 कर दीजिएगा अलग, क्योंकि abc के रूप में तो पूछिए रहा है, इसलिए यहाँ पर a1 b1 c1 d1 कर दे, तो इसके आगे वाला a1, इसके आगे वाला b1, इसके आगे वाला c1, इसके आगे वाला d1। तो आइए विद्यार्थी सब दे दिया, अब आप लगा दीजिए
देखिए विद्यार्थी, यह बहुपद है, शून्य यानी अल्फा ही है, बीटा ही है, गामा ही है, शून्य देर है, ये गुणांक है, A1 B1 C1 D1 गुणांक है, और शून्य है, अल्फा गया A माइनस बी, बीटा गया पर A और गामा गया पर A प्लस बी। इसलिए आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए सूत्र होता है। यहां पर मान दीजिए ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस बी का वैल्यू यहाँ B1 हो जाए, बोलो बाबू -3 बटे ई से ई कट गया, 3a बराबर माइनस प्लस ए बराबर 3/3 कट गया, ए बराबर 1 आ गया मान। समझे बात को? फिर से ये बहुपद देल है, इस शून्य बोल दिया, शून्य को अल्फा बीटा गामा कहते हैं। अल्फा की जगह पर ए माइनस बी है, बीटा की जगह पर ए है और गामा की जगह पर ए प्लस बी है, और ए बी सी डी इसको गुणांक कहते हैं। तो A1 B1 C1 D1 इसलिए कर दिए क्योंकि इधरो ये है इधरो ये कर दिए, गड़बड़ा जाइएगा, इसलिए A1 B1 C1 D1 कर दीजिए। और सूत्र जानते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए, तो इसको A1 और इसको B1 सूचित कर दिए। अब मान बैठा दिए, अल्फा की जगह ई, बीटा की जगह ई, गामा की जगह ई, माइनस की जगह माइनस और B1 की जगह -3 बटे माइनस प्लस प्लस माइनस कट गया, 1 2 3 आ गया कोई आंसर। आप देखिए विद्यार्थी जी, आप लोग अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस बी बटे ए, तो यहाँ 1 1 कर देंगे। अल्फा के पर बोलो ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस डी की जगह पर 1 बटे 1, यहाँ बाबू इसकी जगह पर ए माइनस किसके जगह पर, तो 1 की जगह पर, ए की जगह पर, ए की जगह पर कितना 1। इस सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए का वर्ग प्लस में माइनस में माइनस बी स्क्वायर बराबर -2 कैंसिल, तो बी स्क्वायर बराबर आ गया 2, तो बी बराबर आप लिख सकते हो प्लस माइनस, तो आंसर आ गया बाबू, आंसर आया ए का मान 1 और बी का मान आया दोनों, प्लस में भी और माइनस में। आप इसको गौर से 1 मिनट देख लें, फिर मैं दोबारा बताता हूं।
देख लिया। अब भाग देते हैं, देखिएगा ये बन जाएगा भाज्य, और नीचे जो आपने गुणनखंड निकाला है वो बन जाएगा विद्यार्थी जी भाजक एक्स स्क्वायर 4x + 1। इसमें भाग देना है विद्यार्थी, 4 घात है 2 घात है तो कितना बार में 2 पावर, 2 पावर गुने 2 पावर x पर पावर 4 हो गए, माइनस है 4 है 1 पावर और 2 पावर जुट के 3 पावर, प्लस है 1 है स्क्वायर हो जाएगा, 1 लिखाता है, यानी इसको इससे गुना कर दिए, चिन्ह बदलेगा बदलेगा बदलेगा, ये कट जाएगा, 4 में 6 घटेगा तो माइनस में बचेगा, -2600 -1 -27 एक्स स्क्वायर 138 एक्स -35 -2 है तो -2, 2 पावर 3 पावर तो 1 पावर और चाहिए, गुना करो -2 एक्स पर पावर 3 माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस है ये भी माइनस बाबू, तो प्लस 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर, ये प्लस और माइनस बाबू तो माइनस 2x, चिन्ह बदलो, प्लस में माइनस में प्लस में, ई प्लस और माइनस और कट गए, ये भी माइनस तो जुड़ी थे, -35 एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस तो प्लस में 140, समझिए, ये -35 बार में, सुन लिया, तो -35 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 35 104 से -35, सेम चिन्ह बदल देंगे, कट गया, सुन लिया। अब गुणनखंड निकालें, वहां से एक्स स्क्वायर 2x -35, शून्य बाबू शून्य निकाल, शून्य एक्स स्क्वायर -2x -35, 7 पच्चे 35, 7 और 5 पर टूटेगा, माइनस है तो बड़का माइनस छोटा प्लस, एक्स स्क्वायर -7x प्लस -35 बराबर x लिया कॉमन x -7, 5 लिया x -7, बारी बारी से राजा आजा आ गया, बारी बारी से x -7 = 0 अला है, x + 5 = 0, ये हो गए, यही दोनों आंसर है, एगो 7 एगो -5, तो 4 घातीय बहुपद था, 4 गो शून्य का आ गया, 2 गो हम लोग लाए, और विद्यार्थी जी 2 गो किताब में दिया था, एक के साथ कैसे था 2 + -√3, एगो प्लस के साथ है एगो माइनस के साथ है, सुन लो 2 in 1 है, देखने में एक लेकिन है 2, क्योंकि चिन्ह डिफरेंट है 2। देखिए विद्यार्थी, एनसीईआरटी बुक से 2.1 बिल्कुल खत्म, 2.2 बिल्कुल खत्म, 2.3 बिल्कुल खत्म, 2.4 में एक और क्वेश्चन है जिसको बताने के बाद अब खत्म हो जाएगा। अब आपके द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको अब बताया जाएगा, मैं एनसीईआरटी में एक एक करके बता दिए हैं, यदि इसके बाद भी आपको कोई पूछना रहे क्वेश्चन ला करके तो पूछ सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन,
बहुपद x पर पावर 4 6x³ प्लस 16x² माइनस 25 प्लस 10 को एक अन्य बहुपद को एक अन्य बहुपद x² 2x प्लस k से भाग देने पर शेषफल x प्लस a तो k और a का मान बताएं। देखिए विद्यार्थी जी, बड़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप केवल खड़ा रहें। बड़ा है तो आप खड़ा भी हैं। ध्यान दें, बहुत आसान है। सबसे पहली बात, इस बहुपद को इससे जब भाग देते हैं तो शेषफल इतना आता है। हम लोग भागा देंगे और शेषफल जो आएगा उससे तुलना कर देंगे, तुलना करें पर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आइए पहले हम लोग अपने यहां पर भाग देते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी जी, देख रहा है बाबू, यह भाग देंगे, भाग देने पर जो शेषफल आएगा उस शेषफल से इस शेषफल को तुलना कर देंगे, क्योंकि एक ही प्रश्न का ना तो ये एक अलग भाज हो सकता है, ना तो भाजक हो सकता है, ना तो भागफल हो सकता है, ना तो शेषफल हो सकता है। तो यदि कोई दूसरा कह रहा तो उसके साथ तुलना कर देंगे। देखिए 4 घात है, 2 घात है तो 2 घात से गुना होगा तो 4 घात, 2x 3 घात और प्लस kx² माइनस प्लस माइनस ये कट गया बाबू, इसमें ही घटेगा 4x³ ये दोनों अलग अलग है, प्लस 16x² माइनस kx² माइनस 25x प्लस 10 माइनस में बाबू माइनस 4x, क्योंकि इसके आगे 1 में है और इसके आगे 4 है तो 4 बार में लगे वो, और इसका पावर 3 है, इसका पावर 1 है तो ये पावर ऑफ चाहिए। और उसको गुना करो इससे, 4x गुने x² तो माइनस 4x³ माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8x² माइनस 4kx, 4 है k है और इसमें x, प्लस माइनस प्लस चिन्ह बदल देना, ये कट जाएगा, इसमें घट जाएगा, 16 में 8 घटेगा 8, ये अलग है, ये अलग है, सब अलग अलग है तो बड़ा पावर अलग लिखना, kx² फिर ही लिखाएगा ई चिन्ह के साथ 4kx माइनस प्लस 10, अभी लगेगा x² 8 है तो प्लस 8 बार में प्लस 7 बार में, तो बोलो 8x², ध्यान दीजिएगा, और माइनस 16x प्लस 8 के माइनस प्लस माइनस कट जाएगा बाबू, ई वाला पहले लिखा है सबसे बड़ा घात माइनस kx², ये देखो 16x प्लस में ही माइनस में, देख रहा है, इसका इसके साथ होगा, ये अलग है, ये अलग है, बाकी सब अलग है,
सिर्फ ई और ई एक है, तो प्लस में ही माइनस में, तो 16 में 25 घटा -9x, बाकी सब लिख दो। 4kx -8k प्लस 10 हो गया। x पावर स्क्वायर फिर आ गया, तो माइनस के बार में लगा दो, माइनस के गुना करो इसमें, -kx² -2kx, माइनस माइनस प्लस, वो भी माइनस ही भी माइनस। अब बोलो, गुणा कीजिए, -k², देख रहे हैं बाद, प्लस माइनस प्लस, ये कट गया। अब देखिए, के वाला एक तरफ, एक्स वाला एक तरफ, ध्यान दीजिएगा, के वाला एक तरफ और एक्स वाला एक तरफ, ध्यान दीजिएगा, के एक्स वाला ई है और ई है, यानी -9x प्लस 4kx, 4kx में 2kx घटेगा। देखिए ध्यान से, ये -9x, ये 2kx माइनस में, ये प्लस में, तो 2kx माइनस 8k प्लस k² प्लस 10, कैसे लिखे कोई दिक्कत नहीं, सजाएंगे, -9 प्लस 2k इंटू एक्स, ये दोनों में एक्स कॉमन ले ली, माइनस, देखिए 8k k² प्लस 10। गौर से इसको एक मिनट देखिए, देख लिया विद्यार्थी, फिर से एक बार इसको समझ लो, क्योंकि इसको मिटाएंगे, जगह नहीं है, या फिर यहां भी बना देंगे, बन जाएगा, थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए। ये बहुपद विद्यार्थी, और कहता है इस बहुपद से भाग देने पर शेषफल ही आता है। देख रहा है, भाज्य सॉरी भाजक, भाज्य हुआ, और भागा देने पर ही भागफल आया। देखिए सबसे पहले x² से लगाए, x² गुने x² x पर पावर 4 की माइनस 2 घात और 1 घात जुड़ के 3 घात प्लस, तो प्लस x² गुने के, समझिए, यहाँ प्लस में माइनस में 2 में 6 घटेगा तो माइनस में 4, ये प्लस में उतर गया, ये उतर गया, ये उतरा, ये उतरा, बड़ा घात को पहले। अब यहां से -4 बार में लगाए, -4 और ये वो x, तो गुना करेंगे तो यहां से आ गया कितना, -4x³ माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8x² है नहीं, प्लस माइनस माइनस 4kx
समझ रहा बाबू, ये कट गया। बाकी सभी दो घात वाला सबसे बड़ा दो घात लग लिख दिया गया। समझ रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें घट गया तो आगे बचेगा आई लिखा, आई लिखा, आई। सब आ गया। अब देखिए हम लोग को भागा देने पर शेषफल ये आया, ये आ गया, तो एक्स वाला को एक तर करके कॉमन ले लिए, अब बाकी को अलग छोड़ दिए। चूंकि तुलना करना पड़ेगा यार प्रश्न से एक्स प्लस ए प्रश्न में तेल है शेषफल, और आपका शेषफल आ गया -9 2k इंटू एक्स और -8k प्लस के स्क्वायर प्लस 10, इतना है नहीं। तो देखिए एक्स के आगे कितना है एक, और ये एक्स के आगे कितना है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। सुन लो, यानी एक बराबर ई और ए बराबर ई टोटल, सुन लिए। तो आइए पहले हम लोग ये करते हैं, इसलिए -9 2k बराबर 1, ये कौचे बाबू, तो x का गुणांक है, x का गुणांक है, दोनों दिन x का गुणांक, इसका x का गुणांक ही हुआ और इसका x का गुणांक 1 हुआ, तो बराबर हो गया। माइनस में उधर गया प्लस में 2k, तो 2k बराबर 10, k बराबर 10/2, आह के बराबर 5, आंसर एवं आ गया। सुन लिए। अब तो उधर मिटाना ही पड़ेगा। देखिए इधर से ध्यान दीजिएगा, हार्ड क्वेश्चन हो, बड़ा क्वेश्चन हो, और हर एक एक्सरसाइज के अंत होते होते एक दो क्वेश्चन टफ रहेगा, आप अब बकाइएगा नहीं है, उसको एक दो बार वीडियो को सुनिएगा, देखिएगा, और इसके बावजूद भी नहीं समझ में आवे तो फिर से हमसे बनवा लीजिएगा। देखिए विद्यार्थी, पुनः अब एक्स को गुणांक का तुलना इसके साथ किया, अब ए बराबर कितना आएगा, कितना आएगा, सुन लो, -8k स्क्वायर 10, ए बराबर 8, के का वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 10, 8 5 40, 25 प्लस 10 माइनस 40 प्लस 35, जुड़ी तक घटते तो -5, तो ए का वैल्यू है लो कितना -5, के का वैल्यू कितना है लो 5, तो ये है दोनों का आंसर है विद्यार्थी। तो बहुत बहुत सुंदर, आप लोग इस वीडियो को दोबारा तिबारा देखें। आज इस वीडियो में एनसीईआरटी 2.1, 2.3, 2.4 और बिल्कुल खत्म हो गया है। यदि जो होमवर्क में दिए हैं छूटा है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। अगला वीडियो में आपको मिलेगा स्टूडेंट फ्रेंड आलोक प्रकाश एवं अन्य बुक से, है, तो आप जो क्वेश्चन भेजिएगा मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो ठीक है, इस वीडियो में आज इतना ही, फिर हम लोग अगले दिन इसी चैनल के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद, बाय, मिलते हैं।